हेलो गुड मॉर्निंग इंडिया पीएससी जेम्स क्लासेज में आपका हेलो दोस्तों, स्वागत है। मेरा नाम है कपिल लोधी और आज पीएससी जेम्स क्लासेस में आपका स्वागत है। कल मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था केंद्रक और थोड़ा सा कुछ टॉपिक रह गया था हरित लवक का, तो उसको हमने समझाया था। तो आज हम वही टॉपिक साइंस के आज कंटिन्यू करने वाले हैं और आज सबसे बेस्ट टॉपिक है। आज बहुत अच्छा टॉपिक है और मैं समय बर्बाद आपका नहीं करूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, इसलिए मैंने पहले से ही आपको लिख के रखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम आज पढ़ते हैं। तो आज पढ़ेंगे हम साइंस का टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइसोसोम। लाइसोसोम लाइसोसोम एक हमारे अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, हमारे शरीर के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आज हम देखें इनके बारे में। तो लाइसोसोम ये पीएससी का कोई क्वेश्चन है, 3 नंबर का भी है और 5 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम इनको सिंपल ट्रिक से आज हम याद करेंगे। ठीक है, आप बस सिर्फ हमारी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक, अंत तक देखते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक किया करें, शेयर किया करें और जिससे कि हम आगे वाली वीडियो भी आपको अच्छी तरह से प्रोवाइड करा दिया करें। ठीक है, तो हम देखते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज किसने की है? तो ये खोज आएगा, तो ये खोज किसने की है? क्रिश्चियन डी डुबे ने की है। मतलब इनकी खोज क्या की है? खोज किसने की है? क्रिश्चियन डी डुबे ने की है। इनके लिए इन्हें क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इनके लिए कौन सी? इनके लिए खोज के लिए क्रिश्चियन डी डुबे, इनकी खोज की थी क्रिश्चियन डी डुबे ने, इनके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। इसका जो कार्य होता है, कोशिका में प्रवेश करने वाले हानिकारक कीटाणुओं को खाता है। ये क्या करती है? मतलब लाइसोसोम क्या होता है? कोशिका में प्रवेश करने वाले हानिकारक कीटाणुओं को खाता है और पचाता है तथा कोशिका की क्या करता है? रक्षा करता है। ठीक है, हमारी जो सेल होती है उसकी क्या करता है? वो रक्षा करता है। ठीक है, इस अब इसमें किसमें ये इसमें कुछ उपस्थित होते हैं, लाइसोसोम में कुछ उपस्थित होते हैं। इसमें क्या होते हैं? शक्तिशाली हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें क्या होते हैं? इसमें शक्तिशाली हाइड्रोलाइटिक एंजाइम उपस्थित होते हैं, जो क्या होता है? संक्रमित कोशिका को क्या कर देता है? नष्ट करता है। जो संक्रमित कोशिका को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। परंतु यह क्या होता है? स्वस्थ कोशिका को कोई हानि नहीं पहुंचाता है। क्या कहा है कि संक्रमित कोशिका तो क्या कर देता है? ये नष्ट कर देता है, पर स्वस्थ कोशिका को कोई हानि नहीं पहुंचाता है। हमें मतलब पता होना चाहिए कि स्वस्थ कोशिका को कोई हानि नहीं पहुंचाता है। तो ठीक है, तो इसके बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अन्य नाम। अन्य नाम कौन से हैं? पाचक थैला, आत्महत्या का थैला और कोशिका का रखवाला या हाउस कीपर के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, ये मान लो कि लाइसोसोम 3 नंबर में भी आ जाए और 5 नंबर में भी आ जाए, तो 3 नंबर में हमें कितना लिखना है? सिर्फ ओनली इसकी खोज लिखेंगे। खोज किसने की थी? तो क्रिश्चियन डी डुबे ने इसकी खोज की थी, इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है? तो इतना लिखना है। 3 नंबर में आए तो सिर्फ हानिकारक कीटाणुओं को खाता है या नष्ट करता है। ठीक है, और ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है 3 नंबर में। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? शक्तिशाली हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, बस और कुछ नहीं लिखना है। और इसके अन्य नाम लिखना है, पाचक थैला, आत्महत्या का थैला और कोशिका का रखवाला। तुम्हारे लिए 3 नंबर बिल्कुल यूं ही दिए जाएंगे, कोई अगर 1 नंबर भी इसको काट नहीं सकता है। तो आज इसको अच्छे से आज तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन 100% मिलेगा ही मिलेगा। 3 नंबर या 5 नंबर में मिलेगा। और 5 नंबर में तो आपको मैंने बताया ही, 5 नंबर का ये 50 शब्द ही हो जाएंगे। खोज लिखना है, नोबेल पुरस्कार, कार्य इनका पूरे डिटेल में करना है, सब उपस्थित किसमें है और संक्रमित कोशिका को नष्ट कर देता है, जबकि स्वस्थ कोशिका को कोई हानि नहीं पहुंचाता है। और इसका ये डायग्राम भी आप बना सकते हो। और अन्य नाम है पाचक थैला, आत्महत्या का थैला और कोशिका का रखवाला। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? ठीक है, अब देखो, मैंने इस पे इसलिए लिख दिया क्योंकि मैं ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, क्योंकि लंबी वीडियो को कोई देखता नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने ये शॉर्ट लिखा है और जल्द से जल्द लिख दिया है। ठीक है, अब मैं देखता हूं, अब आगे पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है
इसका ER मतलब क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और इसका हिंदी नाम होता है अंतःप्रदब जालिका, अंतःप्रदब जालिका, ये हिंदी में नाम होता है, मैंने लिखा नहीं, भूल गया था। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हिंदी में कहा जाता है अंतःप्रदब जालिका होता है, ठीक है। अब देखेंगे इसकी खोज किसने की, इसकी खोज किसने की, तो पोर्टर ने की, कलाम ने की और थॉमसन ने की थी। इन 3 व्यक्तियों ने खोज की थी। किसी किसी लोगों को तो पता भी नहीं रहता है कि इनकी खोज इन तीनों व्यक्तियों ने की होगी, पर इनने तीनों ने इनकी खोज की थी। पर इसका जो शब्द दिया था वो किसने दिया था, पोर्टर। पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने इनका शब्द दिया था, ठीक है। इनके 3 वैज्ञानिक ने खोज की, पोर्टर, कलाम, थॉमसन ने, और शब्द दिया था पोर्टर ने। और इसका जो डायग्राम है, चित्र है, वो देख लीजिए आप। इसके बाद यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। इसको याद रखने का तरीका ऐसा है कि इसको शॉर्ट में क्या लिखा जाए, ER लिखा जाए, मतलब कितने वर्ड हैं इंग्लिश में, तो 2। तो कितने प्रकार हो जाएंगे, 2 प्रकार। 2 प्रकार कौन कौन से, एक तो SER बनेगा और एक RER। SER यानी होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और RER यानी होता है RER यानी राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। और स्मूथ यानी होता है चिकना, और रो यानी होता है खुरदरा, ROUGH, रो यानी होता है खुरदरा। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब मान लो कि ये स्मूथ है इसलिए क्या होता है, चिकना होता है। और ये आर यानी होता है राइबोसोम। अगर मान लो राइबोसोम नाम आ रहा है, तो राइबोसोम अगर नाम आ गया तो ये आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है कि जो राइबोसोम आएगा वो क्या होगा, प्रोटीन का निर्माण करेगा। राइबोसोम क्या होगा, प्रोटीन का निर्माण करेगा। तो यह क्या होता है, इसमें RER यानी R से लिखा है यानी राइबोसोम, तो राइबोसोम क्या हो गया, उसमें उपस्थित हो गया। और SER में होता है राइबोसोम अनुपस्थित हो जाएगा, क्योंकि इसमें S लिखा है, ठीक है। अब देखा मैंने कि राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम द्वारा बने प्रोटीन का क्या होता है, ये संचित करता है, मैंने बताया, क्योंकि ये राइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए ये क्या करता है, राइबोसोम द्वारा बने प्रोटीन का क्या करता है, संचित करता है, प्रोटीन को क्या करता है, अपने अंदर समाहित रख लेता है। तो इसके बाद ये SER होता है, इसमें राइबोसोम क्या होते हैं, अनुपस्थित रहते हैं। और इसकी जो भित्ति होती है वो लिपिड और स्टेरॉयड का संश्लेषण करता है, लिपिड और स्टेरॉयड का संश्लेषण करता है, आप देख लीजिए, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आ रही है ना, ठीक है, तो लाइक किया करें, शेयर किया करें, और हम जिससे कि वीडियो को आगे आपको प्रोवाइड करता रहें, और आपको भी अच्छा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। अब हम इनको क्या करते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है। ठीक है, हो गया क्लियर। अब मैं इसको मिटा दूं, ठीक है। अब देखते हैं एक अन्य टॉपिक आ गया, जैसे इसमें नाम आया था राइबोसोम। तो हम क्या करेंगे, राइबोसोम को थोड़ा सा देख लेते हैं, राइबोसोम होता है, ठीक है। राइबोसोम के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, क्या होता है राइबोसोम। तो सबसे पहले इसकी क्या देखते हैं, खोज। सबसे पहले इसकी क्या देखेंगे, खोज देखेंगे। तो राइबोसोम की खोज किसने की थी, तो पैलेट नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। किसने की थी, तो पैलेट नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। क्योंकि ये प्रोटीन का निर्माण कहा जाता है, तो इसका जो क्या होता है, इसमें राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि मैंने बताया था राइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन का क्या करता है,
संचित करता है, इसलिए ये क्या होता है, प्रोटीन की, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो ये आपको कीवर्ड याद रखना है, प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम को कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें जो उपस्थित होता है, उपस्थित की बात करें तो उपस्थित कहाँ कहाँ होता है, तो ये देखेंगे। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन भी बनता जा रहा है, तो आप देखती रहिएगा। उपस्थित, उपस्थित मतलब RER में उपस्थित होता है। RER यानी होता है रो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। आर यानी होता है राइबोसोम, ठीक है। आर यानी होता है यहाँ पर रो यानी खुरदरा हिंदी में, ठीक है। खुरदरा हो गया, ठीक है। अब देखो RER में उपस्थित हो गया, और साथ ही साथ में ये किस में उपस्थित होगा, तो ये होगा कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में। समझ में आ रही, कोशिका द्रव में होगा, और ये होगा केंद्रक द्रव में, एक केंद्रका में भी उपस्थित होगा, ठीक है। आपको पता होगा कि इसमें खोज किसने की थी, पेलेट नामक वैज्ञानिक ने की थी। और राइबोसोम का प्रोटीन का क्या करता है, फैक्ट्री का, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, राइबोसोम को। उपस्थित होता है RER, कोशिका द्रव में और केंद्रका में, ठीक है। ये उपस्थित होता है। अब इसके प्रकार होते हैं, मतलब इसका जो कार्य होता है प्रोटीन का, क्या करता है, निर्माण करता है। मैंने पहले ही बताया प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो इसका जो कार्य होगा, इसका जो कार्य होगा, इसका जो कार्य क्या होगा, देखो, प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन का क्या करेगा, निर्माण, ठीक है। क्लियर हो गया, प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है। अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और बचा हुआ है ये। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। प्रकार, प्रकार की बात करें तो ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है, मतलब दो भागों में बटा होता है। एक 70S में बटा रहता है, और एक है 80S में बटा रहता है। एक 70S में बटा रहता है और ये 80 में बटा रहता है। तो ये देखते हैं, ये 70S में बटा रहता है और ये 80S में बटा रहता है। तो इसमें देखो, इसमें होता है 50S, 30S, ये होता है 60S, और ये होता है 40S, ठीक है। इसमें जो होगा, जो 50S होगा और 30S होगा, तो ये क्या होता है, ये शामिल होता है प्रोकैरियोटिक। याद करो, वो मैंने पहले पढ़ाया था ना, रियोटिक, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, उपस्थित होता है। और ये होता है यूकेरियोटिक, यूकेरियोटिक कोशिका में उपस्थित। क्लियर हो गया, तो आज का हमारा ये सेशन हुआ, आपको वीडियो पसंद आ गई होगी, तो हमारे चैनल को लाइक किया करें, शेयर किया करें, और हमारे नीचे कमेंट्स भी किया करें, जिससे कि हमें पता चले कि हम आपको समझा पा रहे हैं या नहीं। और सब्सक्राइब किया करें, और जिससे कि हम आगे आपको वीडियो अपलोड करते रहें। और आपको हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, कमेंट्स करना है, ठीक है। चलिए, आज हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है, ठीक है। कल हम फिर से लेकर आएंगे आपके लिए।